प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। जो हमारी सीरीज चल रही है निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की, उस सीरीज में अगर हम देखें तो आज तक 82 कार्यक्रम हम बना चुके हैं और आज का जो कार्यक्रम इस सीरीज का होने वाला है वो 83 नंबर यानी 83rd नंबर का कार्यक्रम होने वाला है। साथ ही साथ अगर देखते हैं हम इस सीरीज में अभी तक 525 जन्म कुंडलियों का अध्ययन निःशुल्क रूप से हो चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के रूप में, वो 526वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। इसके साथ ही साथ कई लोगों के व्हाट्सएप मैसेज है कि वीडियो का जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो गया है, तो क्या लोकेशन चेंज हुई है? नहीं, लोकेशन चेंज नहीं हुई है, बट जैसा कि मैंने पोस्ट डाला था तो न्यू ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ था, तो अब जो वीडियोस बन रहे हैं वो न्यू ऑफिस में बन रहे हैं। अगर आप लोग भी मिलकर के अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमारी लोकेलिटी, हमारी लोकेशन की जानकारी ले सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जबलपुर मध्य प्रदेश में मेरा ऑफिस है। अगर आप यहाँ से हैं और अगर आप मिलकर के जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो आप आकर के संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली अध्ययन का अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन इस यूट्यूब के कार्यक्रम में निःशुल्क रूप से किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स देने के बाद में 3 से 4 महीने का वक्त आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने में मेरे द्वारा लग जाता है। कारण ये है समय लंबा होने का। बहुत लोग मुझसे बोल रहे हैं क्योंकि कि लंबा समय बहुत हो जाता है, डिटेल्स देने के बाद बहुत इंतजार करना पड़ता है। देखिए, निःशुल्क कुंडली अध्ययन में मेरे पास में मैंने पहले भी बताया कि 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो मैं हर हफ्ते 4 या 5 कुंडली को सिलेक्ट कर लूँ और उनका अध्ययन हो जाए, लेकिन अगर हम लिस्ट बना के चलते हैं तो सभी की कुंडली का अध्ययन हो जाता है। थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन कोशिश यही रहती है कि जितने लोग कार्यक्रम को देख रहे हैं सबका कुछ ना कुछ बेनिफिट तो होना ही चाहिए। इसीलिए ऐसा है कि सबकी कुंडली का अध्ययन, तो जिनका नंबर पहले लगा है फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के आधार पर, इसीलिए इतना समय लग जाता है। और तीसरी चीज़, अगर आप वीडियोस देखते हैं और अगर आपको कार्यक्रम पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए। साथ ही साथ कई लोग वीडियोस देखते हैं बट उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आप भी सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो वीडियोज़ आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। अब हम बिना विलंब किए अपने निःशुल्क कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होने वाली है, जैसा कि मैंने बताया 526वीं कुंडली होगी ये दिव्या सिंह की आईडी से अंजलि की जन्म कुंडली है। तो अंजलि जी, आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ आपने दिया हुआ है 27 अप्रैल 2004। टाइम ऑफ बर्थ आपने दिया है शाम के 6 बजे और पौरी उत्तराखंड का आपका बर्थ है। तुला लग्न है आपका अंजलि जी और राशि आपकी कर्क बनती है। प्रश्न आपने किया है कि गुरुजी करियर के बारे में बताने की कृपा करें, किस फील्ड में सक्सेस मिलेगी और सरकारी नौकरी के योग हैं या नहीं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि जन्म कुंडली में दशम भाव अगर मजबूत हो और सूर्य की स्थिति ठीक हो तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिल जाती है। आपकी जन्म कुंडली में देखा जाए तो लग्नपति शुक्र बनते हैं जाकर के अष्टम भाव में बैठे हैं। अब लग्नेश का जाकर के अष्टम भाव में बैठना अवयोग होता, लेकिन वो शुक्र स्वग्रही हैं, खुद के घर में बैठे हैं, फलस्वरूप लग्न के बल को वो बली करने का काम करेंगे, तो अवयोग तो आपकी कुंडली में नहीं माना जाएगा। दशम भाव का अधिपति दशम भाव में ही बैठा है, जिसको बढ़िया माना जाएगा। और सूर्य आपकी कुंडली में उच्च राशि में है, लेकिन सप्तम भाव में राहु के साथ युति बना करके बैठे हुए हैं। अब सूर्य सप्तम भाव अर्थात कालपुरुष की कुंडली में जहाँ तुला राशि आती है वहां पर नीच राशि के समान फल देते हैं। तो इस कुंडली में सूर्य उच्च के दिखाई जरूर पड़ रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं उनके उच्च के प्रभाव में कमी आएगी, क्योंकि उस सूर्य को भाव के बल की प्राप्ति नहीं हो रही है। अब सरकारी नौकरी के विषय में अगर हमको विचार करना है तो तुला लग्न की कुंडली में बुध की महादशा, जो कि षष्ठ भाव में नीच राशि में वक्री होकर के बैठे हैं, जो कि उच्च के समान फल देने के लिए बाध्य होंगे, और उनमें राहु का अंतर चल रहा है, जो कि राहु सप्तम भाव में आपकी कुंडली में है और लग्न का मान है 3 अंश। तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली इस बात को साफ प्रदर्शित करती है कि इस कुंडली में सरकारी नौकरी के योग तो बन रहे हैं, परंतु सरकारी नौकरी लेना आपके केस में बिल्कुल भी आसान नहीं है।
कारण आपको बुध की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है और साथ ही साथ सूर्य और राहु की युति जन्म कुंडली के सप्तम भाव में, फलस्वरूप केतु कहाँ होंगे, लग्न में होंगे। और जब भी लग्नगत केतु हों तो ऐसे व्यक्ति के मन में भ्रम बहुत ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। अब भ्रम में तो पढ़ाई होती नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी तो देगा ही देगा। मेनली सरकारी नौकरी की तैयारी करने में आपको सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर आप तैयारी कर भी लेती हैं, क्योंकि पंचमपति नवम भाव में है, नवमपति षष्ठ भाव में बैठे हैं, तो कंपटीशन भाव का स्वामी लाभ भाव में है और उच्च शिक्षा भाव का मालिक षष्ठ भाव में है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करके नौकरी लेने का योग तो बन गया। लेकिन केतु का लग्न में होना और बुध की दिशा में राहु का अंतर होना, जो कि दूसरे 12वें का संबंध है, दिक्कत ये आएगी कि पढ़ भी लें परंतु एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद में परफॉर्म ना कर पाए। लेकिन इतनी दिक्कतों के बाद भी मैं आपसे कहूँगा 2004 का ही आपका जन्म है, अभी 18 साल की आपकी उम्र है, 2 से 3 साल आप तैयारी करिए। बुध में गुरु का अंतर प्रारंभ होगा, षडाष्टक बैठे हैं लेकिन षष्ठपति होकर के लाभ में है, वर्गोत्तमी है। और तो 2024 की जनवरी के बाद में इस कुंडली में सरकारी नौकरी का योग बनेगा। क्षेत्र अगर बात करते हैं तो क्षेत्र आपको बताना चाहिए था, फिर भी इस कुंडली के हिसाब से अगर मैं देखूं तो शनि नवम भाव में बैठे हैं, 14 अंश पर है, तो टेक्निकल फील्ड तो आपकी कुंडली में बनती है, क्योंकि नवमांश में वो स्वग्रही और षड्बल के सबसे बली प्लैनेट है। सूर्य के पास भी षड्बल में बल आ रहा है, तो अगर आप प्रयत्न करें तो सरकारी नौकरी में आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है। बैंकिंग की तरफ थोड़ा सा मैं कमजोर देखता हूं कि बैंकिंग की तरफ आप ना जाएं, बैंकिंग में मुझे दिक्कत दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर आप टेक्निकल लाइन में जाते हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी भी आप करें तो उसका भी योग है, लेकिन स्टेट पीसीएस के लिए ग्रेजुएशन होना कंपल्शन है और ग्रेजुएशन आपका भी हुआ नहीं होगा, या हो सकता है कि कंप्लीट होने ही वाला हो, तो आप स्टेट पीसीएस इत्यादि की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो सीएचएसएल लेवल के एग्जाम होते हैं हायर सेकेंडरी लेवल के, उनको दीजिए, उन एग्जाम्स को क्लियर करने का योग आपकी कुंडली में बनता है। स्टेनोग्राफर इत्यादि के लिए भी अगर आप प्रिपरेशन करें तो वो भी आपकी जन्म कुंडली में योग बनते हैं। उपाय के तौर पर अपने दशानाथ महादशानाथ बुध बनते हैं, उनको बल दीजिए, क्योंकि दशा भाग्येश की है और वो कमजोर पड़े हुए हैं। तो गणेश जी के मंदिर में जाइए बुधवार के बुधवार, या हो सके तो रोज जाकर के गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करिए और गणेश जी का मंत्र गंग गणपतये नमः 3 माला अगर आप जाप करें तो ये भी आपके लिए अच्छा होगा। इस उपाय को आप करें और बुधवार के दिन गाय को हरा चारा भी अगर आप दे सकें तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। और अगली जन्म कुंडली जो है ये तनुआरा खातून जी की है। अपना नाम हो सकता है मुझसे प्रोनाउंसिएशन में गलती हुई हो तो आप देख लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ से मिला लीजिए 2 दिसंबर 1996, 12:30 PM, दोपहर के 12:30, और जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल। वो दर्शक जो जन्म कुंडली का अध्ययन करना सीखना चाहते हैं या उनका इंटरेस्ट होता है जन्म कुंडली का अध्ययन करने में, हॉरोस्कोप एनालिसिस में, तो आप भी मेरे साथ साथ डिटेल्स के आधार पर अपने सॉफ्टवेयर में जन्म कुंडली का निर्माण करते चलिए। कुंभ लग्न के हैं आप, सिंह राशि है आपकी, लग्न का मान है 29 अंश, लग्नपति द्वितीय भाव में जाकर के बैठे हैं गुरु के घर में और गुरु धन भाव में बैठे हैं, बढ़िया है ये। लेकिन लग्न का मान कमजोर है जो कि प्रॉब्लम का कारण आपकी कुंडली में बनता है। क्या मैं पीएचडी कर सकती हूँ, मुझे किस फील्ड में जॉब मिल सकती है? देखिए अगर पीएचडी की बात करते हैं तो गुरु स्वग्रही हैं आपकी कुंडली में लाभ भाव में, और शनि की दृष्टि से दृष्ट हो रहे हैं, जो कि पीड़ित तो माना जाएगा क्योंकि खुद के घर में बैठ करके शनि की दृष्टि से दृष्ट है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र का एक कथन कहता है कि लग्नेश की दृष्टि जिस भाव या जिस ग्रह पर पड़ेगी उसको वो बल प्रदान करने का काम करेगी। अब शनि की दृष्टि का स्वभाव है कि वो विच्छेदात्मक दृष्टि है, लेकिन फिर भी गुरु का संबंध पंचम भाव से है और नवम भाव का स्वामी शुक्र नवम भाव में अति बलवान होकर के बैठा है, क्योंकि नवमांश में वो उच्च का है। इस कुंडली में पीएचडी करने के योग तो बनते हैं, लेकिन सूर्य की महादशा है। अब कुंभ लग्न की कुंडली में सूर्य क्या हो जाते हैं, सप्तमपति अर्थात मारक, तो मार्केश की दशा है, जो कि प्रॉब्लम तो मुझे दिखाई देती है इसके कारण, लेकिन फिर भी सूर्य में शुक्र का अंतर आने दीजिए। द्विद्वादश का संबंध है, लेकिन फिर भी सूर्य में शुक्र का अंतर जून 2025 में आएगा, और अगर आप अभी से तैयारी करें तो वहां पर मुझे लगता है कि आपकी पीएचडी कंप्लीट हो सकती है, क्योंकि उस बात का योग इस जन्म कुंडली में है। स्वास्थ्य इत्यादि की दिक्कत तो आएंगी ही आएंगी, वो तो आपकी कुंडली में बना है, लेकिन गुरु के पास में मैं वो बल देख रहा हूँ, नवम भाव के पास में मैं वो बल देख रहा हूँ कि आप पीएचडी अगर करना चाहें तो बिल्कुल कर सकती हैं। और किस फील्ड में जॉब मिल सकता है आपको, तो इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, फैशन की लाइन हो गई, सरकारी क्षेत्र, टीचिंग की लाइन, बहुत से ऑप्शंस आपकी कुंडली में बनते हैं। तो सेक्टर तो आपका जो भी हो, मुझे पता होना चाहिए था पहले तो कि क्या ऑप्शंस आपके पास में है। यही कुछ ऑप्शंस है। गवर्नमेंट जॉब के बहुत अच्छे ही हो गए आपके, तो चल ही रहे हैं। अगर पीएचडी करने की इतनी इच्छा ना हो तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करके पहले गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए, पीएचडी फिर आराम से बाद में भी आप कर सकती हैं। तो वो भी आपके लिए मैं अच्छा ही समझता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब से आपकी एक सुरक्षा हो जाएगी अगर जॉब नहीं है तो।
और फिर पीएचडी कर कर आकर के प्रोफेसरशिप के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आपकी कुंडली में है। तो बहुत से योग हैं, लेकिन मेनली अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो तैयारी करिए, और अगर नौकरी नहीं है, नौकरी करने की इच्छा है, तो सरकारी नौकरी के लिए आप अभी तैयारी करें, उसके लिए समय आपका श्रेष्ठ चल रहा है। उपाय के लिए जो पिछली जन्म कुंडली में उपाय बताए थे ना, उन्हीं उपायों को आप भी करिए, वो आपके लिए ठीक है। और अगली जन्म कुंडली जो है वो नमन शर्मा की है। तो नमन शर्मा जी, आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 14 फरवरी 1994 और सुबह के 11:05, जयपुर, राजस्थान। मेष लग्न है आपका, मीन राशि है, लग्नपति बनते हैं मंगल जाकर के दशम भाव में उच्च राशि में रोचक महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं, और ये कुल दीपक योग के नाम से जाना जाता है। तो लग्नेश इस कुंडली में बली है, गुरु की दृष्टि लग्न पर है, भाग्येश की दृष्टि लग्न पर है, फलस्वरूप इस कुंडली को मैं मजबूत मानूंगा। भाग्योदय विवाह बाद ही होगा, कब होगा ये भी बताएं जी। भाग्यपति सप्तम में है, सप्तमपति लाभ में है, तो विवाह और धनागमन विवाह के बाद ही आपकी कुंडली में मुझे दिखाई पड़ता है। विवाह का योग भी आपकी कुंडली में अगले वर्ष में प्रारंभ होगा, मुझे लगता है 2024 में आपकी कुंडली में विवाह के प्रबलतम योग है, तो 2024 में ही आप विवाह की तरफ आगे बढ़े। देखिए दशम भाव में मंगल की दृष्टि, दशम भाव में गत मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, जो कि आपके लग्न को तो बली बनाने का काम कर रही है, परंतु सप्तम भाव में अगर हम देखें तो गुरु का होना विशाखा नक्षत्र में, जो कि खुद के नक्षत्र में है, ये भी चीज अच्छी है, लेकिन जो मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर जा रही है और नवमांश कुंडली में आपके लग्न में नीच के सूर्य का होना कहीं ना कहीं आपको उग्र बनाएगा, और ये आपके दाम्पत्य में परेशानी का कारण बनेगा ही बनेगा। तो बाकायदा जब भी आपका विवाह हो, जन्म कुंडली का मिलान करके ही होना चाहिए, क्योंकि नवमांश में भी शनि और शुक्र साथ बैठे हैं, जो कि जन्मांक में भी बैठे हुए हैं, बिल्कुल करीबी अंश पर एक नक्षत्र में। तो जब भी आपका विवाह हो, बाकायदा कुंडली मिलाकर के हो। इनकम अच्छी होने लग जाए लेकिन दाम्पत्य खराब हो, तो उसको भी असफल जीवन के रूप में ही देखा जाएगा। बाकी आपकी कुंडली में लग्नपति दशम भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि भाग्योदय इत्यादि के लिए, हाँ भाग्योदय विवाह उपरांत है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि विवाह से पहले आप कुछ कर ही ना पाए। दशम भाव में मंगल का होना ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति अगर प्रयत्न जरा सा भी कर ले तो अपने जीवन काल में राजाओं के समतुल्य ही जीवन व्यतीत करता है। तो कुंडली आपकी अच्छी है। अपने विवाह का पूछा था तो वो ये है, सूर्य भगवान आपके इष्ट देवता है, सूर्य भगवान की जितनी आराधना करें, नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का अगर आप पाठ करें तो ये उपाय करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शीला गौर की आईडी से पीयूष गौर जी की जन्म कुंडली है, तो पीयूष जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं 28 मार्च 2002, जन्म समय है 1:10 AM, रात के 1:10 और राजस्थान में ढोलपुर। धनु लग्न है आपका और सिंह राशि है, तो अग्नि तत्व का लग्न है और अग्नि तत्व की राशि है, इसको अच्छा माना जाएगा। सर मैंने लॉ फील्ड चूज किया है, इसमें करियर कैसा होगा, जज बनने के लिए ट्राई करूं या फिर इंडिपेंडेंट कोर्ट में प्रैक्टिस करूं, और धन की स्थिति जीवन में कैसी रहेगी लॉ फील्ड में। धनु लग्न की कुंडली है आपकी और षष्ठ भाव में शनि का होना, लग्नपति का लग्न को देखना और शनि का वर्गोत्तमी होना, बिल्कुल परफेक्ट आपने लॉ फील्ड को चुना है। बस नवमांश कुंडली में गुरु नीच राशि में बैठे हैं, जो कि थोड़ी परेशानी का कारण बनेंगे, क्योंकि वो लग्नेश है और लग्नेश का नवमांश में नीच का हो जाना कहीं से भी अच्छा नहीं माना जाएगा। लेकिन ठीक है, कमजोर होने के बाद भी रिजल्ट उनका आएगा, क्योंकि शेड्यूल में उनके पास में बल है और लॉ फील्ड में आपका जाना भी अच्छा है। अब सवाल उठता है, क्या पूछा है आपने, जज बनने के लिए ट्राई करूं या इंडिपेंडेंट कोर्ट में प्रैक्टिस करूं। राहु की दशा प्रारंभ होगी 2023 के दिसंबर में, 2023 के दिसंबर तक जज बनने के लिए प्रयास करिए, एग्जामिनेशन की तैयारी करिए। अगर नहीं होता है तो फिर राहु की दशा में मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ ज्यादा सफलता मिल पाएगी, क्योंकि राहु में राहु का अंतर, राहु षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं और कुंडली धनु लग्न की है, जिसके घर में बैठे हैं वो भी कमजोर अवस्था में है शुक्र। एक काम करिए, आप जज बनने की तैयारी करिए। अगर 2023 तक आपको कोई दिसंबर तक पूरा 2023 पढ़ा, अगर कुछ होप नहीं मिलता तो इंडिपेंडेंट कोर्ट में प्रैक्टिस चालू कर दें, वो आपके लिए अच्छा होगा। और रही बात धन की स्थिति, तो धनपति जाकर के षष्ठ में है और लाभपति पंचम में है, तो धनागमन होता रहेगा, लेकिन ईएमआई ऋण इत्यादि में आपका पैसा जो है वो मैं जाते हुए देख रहा हूँ। नवमांश कुंडली में गुरु का नीच राशि में हो जाना धन संचयन में भी कहीं ना कहीं कमी लाता है। और आपकी कुंडली में अगर मैं देखूं तो धन भाव पर एकमात्र राहु की दृष्टि पड़ रही है और किसी भी ग्रह की दृष्टि धन भाव पर नहीं है।
फलस्वरूप इनकम जो आपकी है वो तो ठीक देख रहा हूं मैं, लेकिन लाभेश और व्ययेश की युति है, इसके चलते धन संचयन में आपको परेशानी आएगी। तो सेविंग्स पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। नित्य किसी भी एक मंदिर में, स्पेशली हनुमान जी के मंदिर में अगर आप दर्शन करने के लिए जाएं, मंदिर की आप साफ सफाई करें, केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं, इन 3-4 उपायों को अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके गुरु को बल जाएगा। मंगल इस कुंडली में बली है, तो मंगल का हम सपोर्ट लेकर के आपको वकालत की फील्ड में आगे, लॉ की फील्ड में आपको आगे बना सकते हैं। लॉ का करियर आपने अच्छा चुना हुआ है। और एक जन्म कुंडली और ले लेते हैं, ये आशु रानी जी की जन्म कुंडली है। तो आशु रानी जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। 2 जून 1991, रात के 9 बजे का जन्म है। और कर्नल, हरियाणा। धनु लग्न है आपका भी और राशि आपकी मकर बनती है। प्रश्न आपने किया है जॉब कब तक मिलेगी, मैं कॉलेज प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। धनु लग्न की कुंडली है, लग्नपति गुरु बनते हैं, जाकर के अष्टम भाव में बैठे तो अवयोग हुआ, लेकिन उच्च राशि में है तो अवयोग के प्रभाव में कमी आएगी। दशम भाव का स्वामी षष्ठ भाव में है, फलस्वरूप आपको प्रोफेसर बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फाइट करना पड़ेगा। सूर्य बुध की युति षष्ठ भाव में है, बढ़िया है ये। और जॉब लगने का योग आपकी कुंडली में 2023 के मई के बाद, 12 मई के बाद में ही जॉब लगने का प्रबलतम योग आ रहा है। टीचिंग के क्षेत्र में ही अपना प्रयास आप करते रहिए। शनि चंद्रमा की युति विष योग है, जब भी विवाह हो जन्म कुंडली का मिलान करके विवाह होना चाहिए। ओवर थिंकिंग करने से बचिए, अनावश्यक जो ख्याल आपके मन में आते हैं उनसे बचिए, मेडिटेशन और प्राणायाम करिए। साथ ही साथ सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दूध अर्पित करिए, उसके बाद में जल अर्पित करिए। अच्छा, मैंने कई लोगों को देखा शिव मंदिर में, होता यह है कि शिवलिंग पर उन्होंने दूध तो अर्पित कर दिया, फिर उसके बाद ही वो बेलपत्री इत्यादि फूल इत्यादि चढ़ा देते हैं। तो एटलीस्ट अगर आप दूध चढ़ाते हैं तो दूध चढ़ाने के बाद में जलाभिषेक भी, जल से अभिषेक शिव जी का करके शिवलिंग को पूरा साफ सुथरा कर दिया करिए। ये ठीक वैसा ही है कि आपको दूध से नहला दिया जाए और वैसा ही छोड़ दिया जाए, अच्छा लगेगा क्या? तो शिवलिंग पर भी सिर्फ दूध से छोड़ करके, क्योंकि सूख जाता तो अच्छा नहीं लगता। तो कम से कम आप अगर दूध चढ़ाते हैं तो उसके बाद जल से अभिषेक भी करें, फिर उसके बाद में ही आप चंदन वगैरह लगाना या जो फूल बेलपत्र इत्यादि शमी के पत्ती जो आप चढ़ाते हैं वो चढ़ाएं, परंतु उसके पहले जलाभिषेक होना ही चाहिए। और जो आप भोग लगा रहे हैं वो शिवलिंग के ऊपर रखने की आवश्यकता नहीं है। ये भी ठीक उसी प्रकार है कि आपको खाने को दिया जाए आपके सर के ऊपर रखकर। कई लोगों को मैंने ये भी देखा कि शिवलिंग पर ही पूड़ी इत्यादि जो है, हलवा इत्यादि जो प्रसाद चढ़ाते हैं वो शिवलिंग पर चढ़ाते थे। तो एक डोना इत्यादि ले लीजिए, उस पर अगर आप चढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो शिव जी की आराधना करिए, और जो गुरु को बल देने के लिए इसके पिछली वाली जन्म कुंडली में उपाय बताए थे उनको आप भी करें, और हनुमान जी के मंदिर में आप नित्य जाएं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इतने उपायों को करिए, और 2023 के बाद में समय बदल रहा है, वहां से आपकी जन्म कुंडली में एक अच्छा समय है जो कि आपकी टीचिंग की जॉब को लगवा सकता है अगर आप प्रयत्न करें तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में हुआ वो सभी संतुष्ट होंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय, अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी आप करें तो ये अच्छा होगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। पुनः अगले सप्ताह में आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क रूप से अध्ययन करने के लिए उपस्थित रहूंगा। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।